आप सबको बताना चाहूँगा, उसी तरीके से एसआई में भी ऑनलाइन परीक्षा होने के बावजूद हम लोगों को भरोसा था कि अगर ऑनलाइन परीक्षा होगी तो कम से कम कुछ तो पारदर्शिता रहेगी, लेकिन दीवार के पीछे से दीवार को तोड़ करके सिस्टम। और आपको बताएं कि एसआई की परीक्षा में तो ऐसे लोग नंबर पाए हैं जिसकी कल्पना तो इस जन्म में आप नहीं कर सकते। बिल्कुल सही नंबर पाने वाला बंदा जो पूर्णांक पूरा कर दिया 160। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो इसको क्या कहते हैं, पेट परीक्षा में 18 नंबर पाए हैं, 58 नंबर मार दिए, 157 नंबर मार दिए। ऐसे में क्या है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान जो अपने माता पिता के सपने को सजाने के लिए रात दिन सड़क पर 4 बजे भोर उठ करके दौड़ लगा रहा है, पढ़ रहा है, वह यार भूल जाए कि हमको रोजगार मिलेगा। बिल्कुल सही क्योंकि पीछे के दरवाजे से जब तार काट करके कंप्यूटर हाईजैक होते रहेंगे और सरकार मूक दर्शक बनी रहेगी तो मुझे तो नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। अपील भी है, निवेदन भी है कि इस लड़ाई को मिल करके लड़ना है और पूरी ताकत के साथ। और आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, अगर आप सभी का साथ रहा तो दुनिया की कोई ताकत आपको जो है हरा नहीं सकती है। और आपको बताएं कि जिस तरीके से सरकार ने वीडियो की परीक्षा पुनः कराई, उसी तरीके से इनको दरोगा भर्ती भी परीक्षा पुनः करानी पड़ेगी। क्योंकि इसमें हम सवाल करेंगे सरकार से कि आखिर 118 नंबर पाने वाला 158 नंबर कैसे पा जाता है, धांधली से पा जाता है, सवाल सरकार बताए। और इतनी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, कुछ ऐसे भी प्रतिभाशाली हैं जिन्होंने उन्हीं क्वेश्चनों को किया है जो क्वेश्चन उसको आते थे और माइनस मार्किंग भी नहीं था। अब समझिए आप, 158 क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, उसको टिक नहीं किए हैं। इतने बड़े बड़े प्रतिभाशाली हमारे देश में पैदा हुए हैं। सोचता है कि अगर 160 प्रश्न हैं तो 160 प्रश्नों पर चिन्ह लगा करके हम आएंगे, जो सही होता है सही होता है, जो गलत हो जाएगा मेरा कोई नुकसान नहीं है। यहाँ माइनस मार्किंग में भी जो संभावित एक आकलन के प्रश्न होते हैं कि चलो हो सकता है सही हो गलत हो, उसको भी हम मार्क लगा के आते ही नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ तो एकदम फाइनल, ज्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं टच किया भैया, समझो इतने बड़े बड़े विद्वान हैं हमारे। तो ऐसे में सभी साथियों से अपील है कि इस लड़ाई को मजबूती से लड़ना है। और 2 तारीख को बालसन चौराहे पर 11 बजे खुद आए, अपने साथियों को लाएं। जिला प्रशासन के सामने हम लोग प्रस्ताव रखेंगे कि आखिर आप जो है सरकार के पास इस बात को रखते हैं परीक्षा पुनः होती है कि नहीं होती है। अगर वो कहेंगे हाँ तब तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन जो है उग्र आंदोलन होगा, क्योंकि आप दरोगा हो। क्रांति होगी, क्योंकि आप शारीरिक क्षमता भी आपकी ज्यादा है और आपकी मानसिक क्षमता भी ज्यादा है। नहीं है। डेट को एक बार और कर दीजिए कंफर्म। डेट यही है, बालसन चौराहा 2 तारीख को 11 बजे, प्रयागराज ही, इलाहाबाद भाई प्रयागराज। तो सभी लोग वहाँ आए, लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा। क्योंकि अगर हम अत्याचार अन्याय सहते रहेंगे तो निश्चित तौर पर लोग भी हमें कमजोर समझेंगे और हम अपने आप को भी कमजोर महसूस करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, क्योंकि कहा गया है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलना चाहिए। बिल्कुल। और आपके साथ गलत हुआ है तो न्याय होगा, उसके लिए हम लोग हर स्तर पर लड़ेंगे। बिल्कुल सही, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आइए भैया। सबसे पहले तो इस कड़कड़ाते ठंड में जो आपने समय निकालकर अपने हक की आवाज़ बुलंद करने आए हैं, उसके लिए आप सभी का साधुवाद। और इसके पहले भी तमाम भर्तियां आई हैं जो आपकी नज़रों के सामने निकली, उनकी परीक्षाएं हुई और वो धांधली के शिकार हुए। चाहे वो धांधली संस्थागत स्तर पर हुआ हो, चाहे वो धांधली किसी व्यक्तिगत स्तर पर हुआ हो, लेकिन धांधलियां हुई हैं। और इस बात को स्वीकार करने में कतई गुरेज नहीं कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लेकर अब तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं, कोई भी भर्ती बिना पारदर्शिता पूर्वक किए पूरी नहीं हुई। वो भर्ती चाहे 2018 की निकली हुई वीडियो भर्ती रही हो, जिनमें भर्ती की सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बावजूद भी उस भर्ती को महज 2 लाइन का आदेश देकर उसको निरस्त कर दिया गया।
उसके बाद 2016 की दरोगा भर्ती परीक्षा जिसमें पासिंग आउट परेड करा दिया गया। मैंने ये हो गया, माँ बाप ने शादी ब्याह तय कर दिया, सारी प्रक्रियाएं हो गई विवाह की भी। मैंने दरोगा भर्ती की तो परीक्षा की प्रक्रिया पूरी हुई भी, विवाह की भी प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी उस भर्ती में जो दरोगा भर्ती हमारे साथी सेलेक्ट हुए उनको नियुक्ति नहीं दी गई। ये छात्रों के अरमानों के साथ खिलवाड़ है और इस खिलवाड़ को हम और आप अगर बर्दाश्त करते हैं तो हमें और आप पर युवा होने पे गर्व नहीं बल्कि शर्म करना चाहिए। और अब जब ये 2021 की यूपीएसआई भर्ती जो बहुत ही बहुप्रतीक्षित समय के बाद आई, लेकिन इतने दिन आने के बाद भी ये भर्ती धांधली की शिकार हो गई। ऑनलाइन होने के बावजूद भाई ने कहा कि दीवार के पीछे से सेंध लगाई गई। मैं कहा भाई दीवार के पीछे से नहीं, कंप्यूटर की नोक के पीछे से जो सेंध लगाई गई, सारे नट के पुर्जे खोल के उसमें से ये धांधली कराई गई। इस चीज को अब हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और जिला प्रशासन आपके साथ है, इस बात को आप नोट करके रख लीजिए। 2 जनवरी को बालसन चौराहे पर 11 बजे जो हमारे एक विशाल प्रदर्शन रखा गया है, उस सभी में आप सभी हिस्सेदारी लीजिए और इस प्रदर्शन को विशाल बनाइए और यहाँ की आवाज़ लखनऊ में बैठी उस योगी सरकार के कानों तक भी पहुँचनी चाहिए जो लगातार छात्र विरोधी नीतियाँ, कानून और कदम उठाते रहे। तो इसलिए आप सभी फिर से एक बार एकत्रित होइए और अपने हक की आवाज़ बुलंद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे क्रांतिकारी साथियों। आज का जो ये माहौल चल रहा है, उस माहौल में आपने इस सरकार को जिंदा होने का परिचय और प्रमाण दिया है। ये निश्चित ही सराहनीय है और ये गर्व की बात है कि आपने इस सरकार को बता दिया है कि मैं युवा हूँ और युवा का अर्थ होता है वायु। वायु किसी की मोहताज नहीं होती है, वायु अपनी दिशा और दशा स्वयं तय करती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि कौन कहता है कि इन हवाओं में पर न खोला जाएगा, कि कौन कहता है कि हर जुल्म सितम सहने के बाद ये लब न खोला जाएगा। हम सैलाबों से टकराने वाले हैं, कातिल को हमेशा कातिल बोला जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, आप लोग इसी तरह जिंदा दिली दिखाइए और इस सरकार को बता दीजिए कि हम लोग दरोगा हैं और दरोगा का मतलब होता है अव्यवस्था को ठीक करना और फैलती व्यवस्था को भी सही करना। सही करके रहेंगे। तो आप लोग अपनी व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं, इसका परिचय दीजिए, इसका प्रमाण दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आप लोगों को खाना भी बनाना है और बातें बहुत सी होती रहेंगी। आप लोगों को फिर से एक बार दिन और तारीख बताऊंगा। 2 तारीख समय 11 बजे बालसन चौराहे पे। और आप सभी छात्रों से और प्रतियोगी छात्रों से ये अनुरोध है कि आप लोग आज का ये जो कैंडल मार्च निकला है, जितना से ज़्यादा सोशल मीडिया पे पोस्ट कराइए और आप लोग भी पोस्ट करिए और लगातार योगी सरकार को टैग करिए, क्योंकि आप लोग जिंदा होने का परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मुझे कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जिस तन्मयता के साथ यहाँ पर आए हैं, तो हम सबका दायित्व यही है कि आज के बाद बहुत ज़्यादा समय नहीं है। 2 जनवरी को 1 तारीख आप नया साल मनाइए, एक दूसरे को बधाई दीजिए। यहाँ पर कुछ एलआईयू के लोग भी मौजूद हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आप अपने सरकार को और उस तानाशाही सरकार को बता दीजिए कि प्रयागराज का युवा बालसन चौराहे पर 2 तारीख को धूल उड़ाने उतर रहा है।